वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए की रिसेंट स्ट्राइक्स जो कि यमन में हुई है। रिसेंटली जो है वो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मिडल ईस्ट में इंक्रीज हो रही है उसको टारगेट करने के लिए जो है वो एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसमें हाउथीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम हाउथीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मिलिटेंट ग्रुप है क्या और क्यों जो है वो यूएस और जो ये जो हाउथीज़ है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो पूरा जो है वो हमारा टारगेट रहेगा कि हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो ये स्ट्राइक्स हुई है लार्ज स्केल, ये कहाँ पर हुई है? यमन में। तो यमन में जो है वो हाउथीज एक्टिव है और यूपीएससी में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है प्रीलिम्स में स्पेशली कि जो ये हाउथीज है ये क्या है। ठीक है, ये मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, और इसको ईरान बैक करता है। तो इसमें अभी जो रिसेंट स्ट्राइक्स हुई है लार्ज स्केल लेवल पर जो ये स्ट्राइक्स हुई, इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि 31 के अराउंड जो लोग मारे गए हैं प्लस 109 के अराउंड जो इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, और ये बिगेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है मिडिल ईस्ट में जब से जो है वो ट्रंप ने ऑफिस जो है वो संभाला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने तब से जो बिगेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन जो माना जा रहा है। और हाउथीज़ ने इसको कहा है कि ये वॉर क्राइम है, यानी कि जो एयर स्ट्राइक या जो स्ट्राइक अभी रिसेंटली जो यूएसए ने करी है उसको हाउथीज़ ने क्या कहा है कि ये जो है वो एक वॉर क्राइम है। देन उसके बाद ट्रंप ने यहाँ पर जो है वो हाउथीज़ को एक वार्निंग की है, कहा है कि रुक जाओ नहीं तो फिर आसमान से स्ट्राइक्स बरसेंगी। ठीक है, भौकाल मच सकता है। सेकंड, उसके बाद ईरान को भी वार्निंग दी है कि आप जो हाउथीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे अदरवाइज़ आप भी जो है वो इसमें जो है वो फंस सकते हो। तो ईरान के ऊपर वैसे ही सैंक्शंस बहुत सारी यूएस ने लगा रखी है और यहाँ पर वार्निंग भी जो है वो ईरान को दिया ट्रंप ने। देन उसके बाद ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है इसको डिस्क्राइब किसने किया है? सेंट्रल कमांड जो यूएस की जो मिलिट्री है जो कि ओवरसी करती है ट्रूप्स जितने भी मिडिल ईस्ट में है, उन्होंने जो है वो पूरा जो है वो इस ऑपरेशन के बारे में बताया। देन उसके बाद हाउथीज़ की अगर हम बात करें, साथ में ये भी कहा है कि जो हाउथीज़ जो ये अटैक करते हैं ना अमेरिकन शिप्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर, इसको रोक दे, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ऐसा जो वो ट्रंप ने कहा। हाउथीज़ के बारे में बात करते हैं कि ट्रुप कहाँ से ऑरिजिनेट हुए, किस तरह से एक्टिव हुए हैं ये, और क्या इनकी जो है वो लड़ाई है पूरा हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हाउथीज़ ईरान बैक्ड जो है शाइट मुस्लिम मिलिटेंट और पॉलिटिकल ग्रुप है जो कहाँ पर एक्टिव है? यमन में। तो याद रखना यमन में एक्टिव है। देन उसके बाद यमन में ना ये माइनॉरिटीज़ में है, और माइनॉरिटीज़ कौन सी है? सुन्नी मुस्लिम, यानी कि सुन्नी माइनॉरिटीज़ में यमन में एक्टिव है और इनका गवर्नमेंट में इस टाइम पे स्ट्रांग होल्ड है। किस तरह से इनका गवर्नमेंट में कंट्रोल बना वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इमर्ज हुए थे 1990s में। हाउथीज सबसे पहले कब इमर्ज हुए थे? 1990s में। इनका जो टारगेट था, इन्होंने जो अप्रोच लेकर चल रहे थे वो ये कि जो नॉर्दर्न जो यमन है उसको क्या करना है? ऑटोनॉमस रीजन बनाना है। ठीक है, ऑटोनॉमी इन द नॉर्दर्न यमन वहाँ पर। देन उसके बाद इनकी जो फाइट है ना जो यमन की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट शुरू होती है सिंस 2004। 1990s में एक्टिव हुए, ईरान ने बैक किया, सपोर्ट किया है, ठीक है भाई नॉर्दर्न जो रीजन है वहाँ पर आप ऑटोनॉमसली रहो। देन उसके बाद इन्होंने 2014 में जो यमन की कैपिटल थी ना सना, उसको भी टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद इनका फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो यमन की जो सरकार है उसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड बन गया। अब ये स्ट्रांग होल्ड यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला गया। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें जो इनके जो यमन के जो पड़ोसी अगर हम बात करें तो देश है जैसे कि सऊदी अरेबिया अच्छा मित्र है यूएसए का, ठीक है, तो चैलेंज है। ईरान के साथ जो है वो इशू चल रहा है, ईरान के ऊपर यूएसए सैंक्शंस भी लगाता है। न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग जो है वो P5 के साथ ऑलरेडी जो है वो ईरान ने ट्रीटी साइन कर रखी है ताकि बड़े न्यूक्लियर टेस्ट ना हो, न्यूक्लियर टेस्ट ही ना हो। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का अगर फॉर यूज़ करना है जो उनके पास है तो सिविलियन पर्पज़ के लिए, तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं। प्लस साथ में फिर क्या हुआ है कि जब यूएस के इंटरेस्ट इफेक्ट हुए तो यूएस ने डेजिग्नेट किया हाउथीज़ को एज एन टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, और इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप बना दिया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो जो ये रीजन है हम इसको पूरा समझते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। और इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले वेस्ट में, तो हम चलते हैं ईरान के पास। ईरान से इधर हो गया आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ में बॉर्डर शेयर करता है। और ये वाला जो रीजन है दैट इज़ गल्फ ऑफ ओमान, ये हो गया ओमान, और ओमान से ऊपर होगी आपकी गल्फ ऑफ ओमान। देन उसके बाद ओमान के अगर हम साउथ में चलते हैं तो दैट इज़ यमन। और यमन एक तो बॉर्डर शेयर कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ और दूसरा शेयर कर रहा है आपका ओमान के साथ, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद ये हो गया रेड सी रीजन, रेड सी रीजन, और रेड सी जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट जोन रहता है, ठीक है। और रेड सी के अगर हम यहाँ पर थोड़ा साउथ में चलते हैं तो दैट इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जहाँ से अरेबियन सी के अंदर जो है वो अरेबियन सी में रेड सी ओपन होता है, तो दैट इज़ गल्फ ऑफ अदन। ये अरेबियन सी,
ये हो गया इंडियन ओशन जो हमारे को याद रखना है, और ये हो गया अफ्रीका। यहाँ पर हो गया मेडागास्कर, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री मॉरिशस, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। वहाँ पे जो है वो उनका नेशनल डे था, नेशनल डे सेलिब्रेशन में एज एन चीफ गेस्ट जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। तो इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस, ठीक है, हमें हमें जो है वो लिंक कर रही है। एक तो देखो अफ्रीका के साथ, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद चाइनीज़ जो प्रेजेंस है हम उसको भी एड्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। भारत का क्या स्टैंड रहता है इसके ऊपर, वो भी हम न्यूज़ में देखेंगे। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।